रात की वह गहरी चुप्पी जो बाहर से सुकून भरी लगती है, भीतर एक अनजाना डर छुपाए होती है। उस रात भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक पूरे माहौल पर सन्नाटा छा गया। न कोई हवा की आवाज, न किसी जानवर की आहट, बस एक भारी, दबाव भरी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद ठहर गया हो। लेकिन उस चुप्पी के भीतर कुछ था जो देख तो नहीं सकता था, पर महसूस जरूर हो रहा था। एक अदृश्य उपस्थिति जो धीरे धीरे करीब आ रही थी और किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। ये कहानी है एक छोटे से गांव चंद्रपुर की, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव जितना सुंदर और शांत लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के लोग हमेशा एक बात कहते थे, रात के 12 बजे के बाद इस गांव में चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन शहर से आया आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। आरव एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। उसे जब चंद्रपुर के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब आरव गांव पहुंचा तो वहां के बुजुर्ग रामलाल ने उसे रोका। बेटा, अगर यहाँ रात गुजारनी है तो एक बात याद रखना, अगर अचानक सब कुछ शांत हो जाए तो समझ लेना कि वो आ चुका है। आरव हंस पड़ा। कौन? भूत? रामलाल की आंखों में डर साफ दिख रहा था। भूत नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा भयानक। आरव ने गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकान चुना जहां वह रात बिताने वाला था। उसने कैमरा सेट किया, नोटबुक निकाली और इंतजार करने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था, झींगुरों की आवाज, हवा की हल्की सरसराहट, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बदल गया। अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। ना झींगुर, ना हवा, ना कुत्ते, बस एक गहरी डरावनी चुप्पी। आरव को अचानक लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कैमरा उठाया और चारों तरफ घुमाया। कुछ नहीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी टप टप टप, छत से पानी टपकने जैसी आवाज आई। आरव ने ऊपर देखा, छत सूखी थी। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? अचानक उसके पीछे से धीमी धीमी कदमों की आवाज आने लगी। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब और करीब आ रही थी। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ आईना रखा था। आरव ने अनजाने में उसमें देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, वो चीज अब और करीब थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और फिर उसने पहली बार उस चीज की आवाज सुनी। लेकिन वो आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। तुमने चुप्पी तोड़ी है। आरव कांप गया। कब? कौन हो तुम? आवाज फिर आए। यहाँ रात में कोई आवाज नहीं करता। अगले ही पल आरव के दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगी। सालों पहले इस गांव में एक औरत को जादू टोना करने के शक में जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने एक श्राप दिया था, जब भी इस गांव में रात की चुप्पी टूटेगी, मैं लौटूंगी। आरव ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर आईने में वो औरत पूरी तरह दिखने लगी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसे रामलाल की बात याद आई, अगर चुप्पी हो तो खुद भी शांत रहना। आरव ने खुद को रोक लिया। उसने सांस तक धीमी कर दी। कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट, और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। आवाजें वापस आ गईं, झींगुर, हवा, कुत्ते, और वो चीज गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही आरव गांव से भागा और रामलाल के पास पहुंचा। वो सच है, वो सब सच है। रामलाल ने सिर हिलाया। तुम बच गए क्योंकि तुमने चुप रहना सीख लिया। आरव शहर लौट आया। उसने अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू की, लेकिन जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में वो पूरे समय अकेला नहीं था, उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, हर पल, हर सेकंड। और सबसे डरावनी बात, अब जब भी रात को उसके कमरे में अचानक चुप्पी छा जाती है, उसे वही आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे देख लिया है। कहते हैं कुछ चीजें जगह से नहीं, लोगों से जुड़ जाती हैं। और अब वो चुप्पी आरव के साथ आ चुकी थी। आरव ने सोचा था कि वो उस गांव के डर को पीछे छोड़ आया है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था।
शहर लौटने के बाद पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। ना पंखे की आवाज, ना बाहर गाड़ियों की हलचल, बस वही खामोशी। आरव के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके पीछे से वही आवाज आई। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन इस बार आईना खुद ब खुद हिलने लगा। टक टक टक, जैसे कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। आरव धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था, वहाँ वही जली हुई औरत खड़ी थी और इस बार उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थी। अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उस औरत का हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। आरव पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन वो हाथ और लंबा होता गया और फिर उसने आरव की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और धीरे धीरे आरव को अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक आरव को लगा कि वो गिर रहा है और अगले ही पल वो खुद को उसी गांव चंद्रपुर में खड़ा पाया। लेकिन ये गांव अलग था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे और बीच में एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा था। आरव समझ गया, ये वही घटना है जिसने उस आत्मा को जन्म दिया। वो औरत चिल्ला रही थी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत जलाओ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें अचानक आरव से मिली, जैसे वो उसे देख सकती हो। आरव ने चारों तरफ देखा। भीड़ में एक आदमी था जिसकी आंखों में डर था और हाथ में एक खून से सना हुआ कपड़ा। उसी ने झूठ फैलाया था कि वो औरत जादूगरनी है। असल में वो खुद हत्यारा था और अपनी गलती छुपाने के लिए उसने उस औरत को बलि चढ़ा दिया। आग में जलती हुई औरत की आवाज अब दर्द से नहीं, गुस्से से भर चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम सबने मेरी आवाज नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। और तभी पूरा गांव अचानक शांत हो गया। वही खामोशी जो आज भी जिंदा थी। अचानक आरव वापस अपने कमरे में आ गिरा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन अब उसे सच पता चल चुका था। अगली सुबह आरव ने फैसला किया, अगर इस आत्मा को शांति देनी है तो उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वो वापस चंद्रपुर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही रात हुई, फिर वही सन्नाटा छा गया। इस बार आरव तैयार था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। कुछ पल के लिए सब शांत रहा। फिर हल्की सी हवा चली और पहली बार उस आवाज में गुस्से की जगह